हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने टर्बो मशीन के रिएक्शन टरबाइन का अभी तक 4-5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर चुके हैं और अब हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से रिएक्शंस में रिएक्शन टरबाइन में हम लोगों ने पहले सेशन में सभी बेसिक थियरी देखी, लिस्ट ऑफ फार्मूलेज देखे और लिस्ट ऑफ फार्मूलेज के बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लिस्ट ऑफ फार्मूले के बाद आप लोग बहुत ही इजीली मीनिंग्स को और वेलोसिटी ट्रायंगल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं याद रख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। सेकेंड सेशन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, थर्ड सेशन में भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अब आज का जो सेशन है उसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये टर्बो मशीन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं, फॉर्मूलेज बेसिक डायग्राम जो है वेलोसिटी ट्रायंगल की दैट वी हैव डिस्कस्ड। we have also discussed the difference between the formulas which we are using in Pelton wheel and the formulas which we are using currently. So इन दोनों में से जो भी डिफरेंस था वो हम लोगों ने देखा। टोटल वी हैव डिस्कस टोटल 4 to 5 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन टाइप 1, टाइप 2 is we can say a Pelton Francis turbine, then Kaplan turbine, then draft tube and then outward flow reaction turbine। तो ऐसे कुछ हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी तक हम लोगों का जो चल रहा है वो इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन ही चल रहा है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज द न्यूमेरिकल विच वी हैव टू सी। तो इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन डेवलप्स 1200 किलोवाट। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है कि जब कोई भी पावर डेवलप अगर बोलेगा तो इट्स अ जनरेटर पावर। ठीक है, पावर डेवलप इज अ जनरेटर पावर। और एक चीज़ पिछले यूनिट में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इफ मैकेनिकल इफिशियंसी इज नॉट गिवन वी मे अज्यूम इट एज अ 1। इफ जनरेटर इफिशियंसी इज नॉट गिवन वी मे अज्यूम इट एज अ 1। वी नेवर अज्यूम ओवरऑल इफिशियंसी एज 1। ठीक है, हम लोग कभी भी ओवरऑल इफिशियंसी को 1 नहीं लेते। हम लोग हाइड्रोलिक इफिशियंसी को भी 1 नहीं लेते क्योंकि ये होगी ही, ये एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है बची हुई 2। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। दीज आर द सम ऑफ द टैगलाइंस और बुलेट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड एंड विच यू शुड राइट डाउन इन योर नोट्स। ठीक है, तो फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास रेडी होगी सेपरेट पेज पे विथ ऑल मीनिंग्स, विथ ऑल वेलोसिटी ट्राइंगल। मैंने आपको सेशन 2 में बताया था कि वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे चेंज करते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री दे दिया तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे चेंज करेंगे, अगर बीटा 90 डिग्री दे दिया तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे चेंज करेंगे, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पावर डेवलप इज 1200 किलोवाट। तो इट्स अ जनरेटर पावर। ये क्या है? जनरेटर पावर है 1200 किलोवाट का। तो किलोवाट है तो उसको 10⁻³ कर दीजिए, it will be converted into watt। having a vane velocity at inlet, तो वेन मतलब होता है ब्लेड, ब्लेड मतलब होता है रनर, रनर मतलब होता है u। at inlet बोला इसलिए इट्स u1 30 meters per second and the corresponding whirl velocity is 24 meter per second। तो corresponding whirl velocity मतलब ये हो गया vw1। ठीक है, whirl velocity बोल दिया है तो whirl velocity जो है इट्स 24 मीटर पर सेकेंड। तो वर्ल्ड वेलोसिटी इज 24 मीटर्स पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ आउटर टू इंटरनल डायमीटर इज 2। मतलब आउटर मतलब d1, इंटरनल मतलब d2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो d1 by d2 इज इक्वल टू 2। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट है इसका मीनिंग है vf1 इज इक्वल टू vf2 which is equals to 6 meters per second and the discharge at exit is radial means बीटा कितना है 90 डिग्री है, that is why vw2 जो है that is 0। the net head available is 75 meter। तो h जो है that is 75 meter। find वेन एंगल। तो वेन एंगल्स बोला है तो दो प्रकार के वेन एंगल्स होते हैं, एक होता है थीटा, एक होता है फाई। पावर डेवलप्ड बाय द व्हील, व्हील मतलब होता है रनर, तो पावर डेवलप बाय रनर, इट्स अ रनर पावर। डिस्चार्ज बोला है Q, हाइड्रोलिक इफिशियंसीज ईटा H। अगर अच्छे से आप लोगों को लिखना है तो यू कैन कीप इन माइंड
और यू कैन राइट डाउन द थिंग, पॉज करके आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को गिवन डेटा समझ रहा है, ठीक है। गिवन डेटा आप लोगों को कब समझेगा, जब आप लोग पिछला जो भी हम लोगों ने किया है उसको अच्छे से समझ के और उसका मीनिंग जो है वो अगर ध्यान में रखेंगे, तभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो tan अल्फा ले लेते हैं। पहले हम लोग सारे एंगल्स निकालना है। तो VF1 दिया हुआ है, VW1 दिया हुआ है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ अल्फा। बचे हुए दूसरा एंगल क्या है, इनलेट का थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू VF1 अपॉन VW1 माइनस U1। तो इसमें से किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप लोग जाएंगे तो वी नो डैट U1 का क्या फॉर्मूला है, U1 का क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, तो U1 का फॉर्मूला है पाई D1n/60। U2 का क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, पाई D2n/60, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों को U1 U2 पता चल गया, U1 U2 पता चल गया। तो आप लोग क्या करो, U1/U2 निकालो। तो U1/U2 क्या होगा, पाई D1n/60। U2 डिनोमिनेटर में तो उसको 1/U2 है, मतलब वो उसको उल्टा कर देंगे, 60 डिवाइडेड बाय पाई D2/n। तो D गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, 60 गेट कैंसिल, D1/D2 बचा। ओके, सो D1/D2 बचा है। U1 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ U2। ऑलरेडी रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, D1/D2। तो ऐसे करके आप लोग U2 निकाल सकते हो। जैसे ही U2 आ जाएगा, क्या कर सकते हो आप, tan phi। तो tan phi का मतलब क्या है, VF2/U2। तो VF2/U2 अगर है तो यू नो द, बिकॉज फ्लो वेलोसिटी सेम दिया था, तो VF1 और VF2 क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। गिवन डेटा आप सामने ही रखो तो ही चीज़ें समझ में आएगी। U2 अभी मैंने निकाला है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 5। जैसे आप लोगों को 5 का वैल्यू मिलेगा, नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, पाई DB/VF। तो आप लोगों को विड्थ दिया नहीं है और डिस्चार्ज आउटलेट में होता है, तो आउटलेट का ले लो या फिर इनलेट का ले लो, कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं, यू विल गेट द मार्क्स, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। सो विड्थ नहीं दिया है तो यू कैन अज्यूम विड्थ एज अ 1। मैंने 1 अज्यूम कर लिया, बिकॉज जब अगर विड्थ नहीं दिया तो विदाउट विड्थ वी कैनॉट कैलकुलेट। और अगर वैसा नहीं करना है सपोज, तो एक और ऑप्शन होता है, यू कैन टेक इट एज ये स्टैंडर्ड है एक्चुअली, B1/D1 एज 0.1। अगर नहीं दिया है तो यू कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो। ये एम्पेरिकल रिलेशन के हिसाब से भी अज्यूम करके कर सकते हो, या फिर आप लोग विड्थ एज अ 1 ले लो और देन यू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। देखो, टर्बो मशीन्स में जब डेटा गिवन नहीं होता है तब आप लोगों को अज्यूम करना पड़ता है। तो जनरल बेसिक अगर आप लोग विड्थ बाय डायमीटर रेशियो अगर देखोगे तो वो जनरली 0.1 होता है, ठीक है। अब इनलेट आउटलेट दोनों आप लोग सेम ले सकते हो, या नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, है ना। विदाउट डैट आप याद रखो कि देर इज नो फॉर्मूला ऑफ B1 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, और सिंस कैलकुलेट नहीं कर सकते तो Q निकालते नहीं आएगा, बिकॉज Q जो होगा वो हाइड्रोलिक इफिशियंसी के फॉर्मूले में भी होगा, तो आप लोग वो भी नहीं निकाल सकते हो, और वो दिया भी नहीं है। तो यही एक अप्रोच रहेगा। तो दोनों में से कोई भी एक वे ले लीजिए एंड यू जस्ट ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ एट। हाइड्रोलिक इफिशियंसी है रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है। तो रनर पावर अपॉन वाटर पावर में अब एम डॉट भी निकाल सकते हो आप लोग। वी हैव एवरीथिंग। एम डॉट कैसे निकालोगे, तो यू हैव अ रो क्यू, और अगर ये रो क्यू से आप एम डॉट निकाल लो देन वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो रनर पावर मतलब एम डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन, तो रो GQH, ये सब कुछ पता है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा अप्रोच आप लोगों को रखना चाहिए। सिंपल आप रिवर्स में जाओ, आप लोगों को हाइड्रोलिक इफिशियंसी पूछा था तो क्या मुझे एम डॉट पता है क्या, नहीं। तो एम डॉट का मतलब क्या, रो क्यू। अच्छा, रो कितना लेना, 1000 ना, वाटर के लिए फिक्स है, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार बताना, लेकिन ध्यान में रखो आप लोग, और 1000 kg/m3 इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट अगर आप लोग क्यू के लिए जाओगे तो क्यू नहीं पता, इसलिए मैंने क्यू निकाला। अब क्यू में आप लोगों को D1 D2 का वैल्यू नहीं पता था, बट रेशियो पता था, तो वो आप लोगों ने निकाल लिया। उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को देखा और यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज का वैल्यू
आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया एंड यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। तो अगर आप लोगों को डिस्चार्ज अगर नहीं भी चल रहा है चाहिए तो यू कैन एम डॉट से वो आप रो क्यू कैंसिल कर सकते हो एंड देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को डायमीटर नहीं दिया है तो डायमीटर के लिए व्हाट यू कैन डू, तो यू कैन टेक इट एज u1 इज इक्वल टू के यू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में आई थिंक आरपीएम भी नहीं दिया हुआ है ना, आरपीएम भी नहीं दिया हुआ है। और फिर आप लोग डायमीटर कैसे निकालोगे, बिकॉज विदाउट डायमीटर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। विदाउट डायमीटर आप लोग डिस्चार्ज भी नहीं निकाल पाओगे, फिर कैसे करोगे। आप लोगों के पास डायमीटर है क्या, नहीं है, फिर कैसे करोगे। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। क्या ओवर वाटर पावर तो निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हो। अच्छा एक काम करो ना, फिर उससे इजी देखो। व्हाट इज जनरेटर पावर, चलो व्हाट इज जनरेटर पावर। जनरेटर पावर क्या है आपका, जनरेटर इफिशियंसी क्या है, जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। ठीक है, जनरेटर पावर दिया हुआ है 1200 किलोवाट और जनरेटर इफिशियंसी 1 ले लो तो आप लोगों को शाफ्ट पावर का वैल्यू मिल गया। देन यू अप्लाई मैकेनिकल इफिशियंसी फॉर्मूला। व्हाट इज इट्स ईटा एम, मैकेनिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है। मैकेनिकल इफिशियंसी शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। फिर से आप लोगों को मैकेनिकल इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, मैकेनिकल इफिशियंसी 1 ले लोगे, शाफ्ट पावर वही 1200 ही आएगा इंटू 10⁻³ तो आपको रनर पावर मिल गया। मिल गया रनर पावर। अब आप लोगों को एक बार रनर पावर मिल गया, आप लोगों को VW1 दिया हुआ है क्या, हाँ VW1 दिया हुआ है। U1 दिया हुआ है क्या, हाँ U1 भी दिया हुआ है। जब आप लोगों को रनर पावर मिल गया तो रनर पावर इज इक्वल टू m डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिल गई है, ऑलरेडी रनर पावर पता है, VW1 पता है, U1 पता है, VW2 U2 तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वर्ल एग्जिट में क्या है, कैंसिल है। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ m डॉट। तो आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, m डॉट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। एंड देन m डॉट इज इक्वल टू रो क्यू। तो ऐसे करके आप लोगों को Q का वैल्यू मिल जाएगा और फिर Q मिल जाएगा तो यू कैन कैलकुलेट द हाइड्रोलिक इफिशियंसी वेरी इजीली। कैसे, तो वाटर पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच कर लो और फिर यहाँ से हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकाल दो। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले यू अप्लाई टेन अल्फा, सभी एंगल्स निकाल लो। टेन अल्फा इज इक्वल टू VF1 बाय VW1। ठीक है, इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना, मेरे पास बोर्ड पे लिखा वाला नहीं है। टैन थीटा, टैन थीटा कैसे ले लोगे, VF1 अपॉन VW1 माइनस U1। तो यहाँ से आप लोगों को थीटा मिल जाएगा। जैसे ही थीटा मिल जाएगा यू जस्ट ट्राई टू गेट अ वैल्यू ऑफ U1 बाई U2। ये निकालने की कोशिश करो। U1 का फॉर्मूला क्या है, पाई D1n/60। U2 का फॉर्मूला है तो ये उल्टा हो जाएगा 60 पाई D2n। तो पाई पाई कैंसिल, D60 कैंसिल, RPM कैंसिल, D1/D2 पता है, U1 पता है। तो फ्रॉम हियर यू जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, D2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, D1 को इधर ला लो। तो U1 इंटू D2 अपॉन D1 इसका वैल्यू निकाल लो, डेट इज द वैल्यू ऑफ U2। तो आप लोगों को U2 मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को U2 मिलेगा तो ये अप्लाई tan phi। व्हाट इज tan phi, VF2 अपॉन U2। तो VF2 अपॉन U2 कैसे, अब VF2 तो आप लोगों को पता है, क्यों, क्योंकि VF1 इज इक्वल टू VF2 है। तो VF1 इज इक्वल टू अगर VF2 रहेगा तो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। ओके, तो VF2 मिल गया आप लोगों को। अब VF2 मिलने के बाद सब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 5 मिल चुका है यहाँ से, तो 5 मिल चुका है। देन यू अप्लाई जनरेटर एफिशिएंसी। व्हाट इज जनरेटर एफिशिएंसी, जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। जनरेटर पावर दिया हुआ है, जनरेटर एफिशिएंसी 1 ले लो, शाफ्ट पावर मिल जाएगा। यू अप्लाई द मैकेनिकल एफिशिएंसी फार्मूला। मैकेनिकल एफिशिएंसी फार्मूला क्या है, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर।
तो फिर से मैकेनिकल इफिशियंसी 1 ले लो, मतलब रनर पावर मिल जाएगा। एक बार रनर पावर मिल गया तो यू अप्लाई द रनर पावर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रनर पावर? एम डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2। यहाँ पे बीटा जीरो है तो VW2U2 क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। रनर पावर पता है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एम डॉट। एम डॉट से क्या मिल जाएगा? एम डॉट इज इक्वल टू रो क्यू। एम डॉट पता है, रो पता है, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, या अज्यूम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, तो यू कैन टेक इट एज अ हाइड्रोलिक, यू कैन कैलकुलेट द वाटर पावर। वाटर पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? रो जी क्यू एच। तो यहाँ से वाटर पावर मिल गया। जैसे वाटर पावर मिल गया, यू कैन कैलकुलेट द हाइड्रोलिक इफिशियंसी एज रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी। इस प्रकार से यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा वापस से देखिए। मैंने पूरा ठीक तरीके से बता दिया है। अभी जो लेटेस्ट बताया उसको आप लोग ध्यान में लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अभी टाइप वाला नहीं है तो फॉरगॉट दिस। ठीक है, और एक गिवन डेटा में अगर मैं वापस करेक्शन देख लेता हूँ, यहाँ पे D1/D2, ओके ये भी गलत हो गया है। दिस इज नॉट D2/D1, दिस इज D1/D2, बिकॉज क्या बोला हुआ है वो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला हुआ है न्यूमेरिकल में? इट इज क्लियरली मेंशन द रेशियो ऑफ आउटर टू इंटरनल डायमीटर। और ये कौन सा प्रकार का टरबाइन है? इट्स इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में D1 बड़ा होता है बाय D2, ये दिया हुआ है 2। तो डैट यू हैव टू मेक द चेंज करेक्शन हियर। यहाँ पे छोटा सा एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, D1/D2 कर दीजिए। ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और इसका कुछ मीनिंग नहीं है पर न्यूटन मीटर ऑफ वाटर, न्यूटन पर सेकेंड ऑफ वाटर, उसका कुछ नहीं। यू जस्ट कीप द पावर डेवलप इन योर वैट। ठीक है, वैट के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल। तो ऐसे इस न्यूमेरिकल को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने प्रोसीजर आप लोगों को बताई है और उस हिसाब से आप लोग इसको करके देखिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का न्यूमेरिकल है। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल डायमीटर D1 होता है तो 0.1 एक्सटर्नल 1 मीटर, एंड इंटरनल बोला हुआ है 0.6, तो इट्स D2। हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन इज 90%, मतलब आपको हाइड्रोलिक इफिशियंसी दी हुई है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितनी दी हुई है? तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी आप लोगों को दी हुई है 90%। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी आप लोग ले लीजिए 0.9। जैसे ही आप लोग 0.9 हाइड्रोलिक इफिशियंसी लेंगे विद द हेड ऑफ 36 मीटर, तो 36 मीटर आपको हेड दिया हुआ है तो इट्स अ वैल्यू ऑफ H। The velocity of flow at outlet is 2.5 meter and discharge at outlet is रेडियल। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट बोला है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। आउटलेट मतलब सिर्फ VF2 होता है इस न्यूमेरिकल में, कहीं भी नहीं बोला है कि VF1 इक्वल टू VF2, नहीं बोला है तो नहीं लेना है। डिस्चार्ज एट आउटलेट इज रेडियल, सो बीटा 90 डिग्री बोला है। इफ वेन एंगल एट आउटलेट इज 15 डिग्री, तो वेन एंगल एट आउटलेट का मीनिंग होता है phi, and the width of wheel at inlet and outlet, and the width of wheel is 100 mm at inlet and outlet। तो 100 mm इनलेट और आउटलेट का width दिया है, एक ही दिया हुआ है, इसलिए B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 100। उसके बाद आप लोगों को पूछा है डिटरमाइन द गाइड ब्लेड एंगल। तो गाइड ब्लेड एंगल होता है अल्फा और बीटा, बट बीटा तो 90 दिया हुआ है इसलिए सिर्फ अल्फा ही निकालना है। स्पीड ऑफ द टर्बाइन मीन्स n, वेन एंगल एट रनर इनलेट is theta, volume flow rate of turbine तो it's a Q, power develop it's a generator power। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखनी है तो यू जस्ट चेक। D1 दिया है 1, D2 दिया है 0.6, हाइड्रोलिक इफिशियंसी 0.9, हेड इज 36 मीटर, VF2 2.5 मीटर। ठीक है, आउटलेट कहीं से VF2 बोला है तो हर बार जनरली हमारा प्रैक्टिस करने की आदत, हमारी आदत हो जाती है एक्चुअली VF1 इक्वल टू VF2 और फिर उसी को ले लो इक्वल, ऐसे नहीं, यहाँ से VF2 दिया हुआ है तो VF2 ले लिया। और उसके बाद यू कैन कैलकुलेट द यू हैव टू कैलकुलेट, फिर वेन एंगल वगैरह भी दिया हुआ है तो इस हिसाब से आप लोग यू कैन टेक द थिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो देखो क्यू निकाल सकते हो सबसे पहले। क्यू कैसे निकालोगे? पाई D2 B2 VF2। मैंने आउटलेट का ही क्यों लिया क्योंकि मुझे VF2 दिया हुआ है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ क्यू। उसके बाद
यू कैन कैलकुलेट tan phi। तो tan phi लगाओ VF2 अपॉन U2, तो tan phi लगाने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ U2। तो यहाँ से आप लोगों को U2 का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मेरा एम है पहले स्पीड निकालना। तो गाइड ब्लेड एंगल अल्फा तो मैं निकालूंगा, लेकिन स्पीड भी बोला तो आरपीएम, तो आरपीएम U2 में आएगा, U1 में नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे पास D1 नहीं है, ठीक है, सॉरी D1 है मेरे पास, बट मेरे पास VF1 नहीं है, इसलिए मैं उसके हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो देन यू शुड यूज U1 U2 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ U2? पाई D2n/60। तो आप लोगों को सब पता है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ n। जैसे ही आपको n पता चला तो यू कैन कैलकुलेट U1 ऑल्सो, पाई D1n/60। तो आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा? U1 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को U1 का वैल्यू मिला, you just apply the hydraulic efficiency formula as m dot VW1 U1 plus minus VW2 U2 upon रो जी क्यू एच। तो m डॉट का रो जी गेट कैंसिल, और हाइड्रोलिक इफिशियंसी दिया हुआ है, ये टर्म जीरो हो गया है। वी U1 यू नो, VW1 का वैल्यू मिल जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर ठीक से देखना है तो ये देखो, m डॉट एंड रो क्यू गेट कैंसिल, ठीक है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी पता है, ये तो टर्म जीरो हो चुका है, एच यू नो, जी यू नो, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW1। एक बार VW1 मिल गया तो यू कैन कैलकुलेट क्यू एज पाई D1n1 पाई D1 B1 VF1। तो VF1 मिल जाएगा, देन यू अप्लाई tan अल्फा मतलब होता है VF1 अपॉन VW1, तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार फॉर्मूले का लिस्ट और वेलोसिटी ट्राइंगल आप लोग ओपन कर लीजिए, है ना। देन यू अप्लाई tan थीटा, तो tan थीटा मतलब VF1 अपॉन V1 माइनस U1। तो ऐसे करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं? थीटा भी निकाल सकते हैं। और अगर ठीक से आगे जाना है तो एम डॉट भी निकाल सकते हैं। एम डॉट का फॉर्मूला है रो क्यू। देन व्हाट इज रनर पावर? मुझे रनर पावर निकालने बोला था, तो रनर पावर इज नथिंग बट एम डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। आपके पास सभी वैल्यूज हैं, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ रनर पावर। देन मैकेनिकल इफिशियंसी 1 अज्यूम करके शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, तो इसको 1 ले लो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। फिर से जनरेटर इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करके जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ जनरेटर पावर। तो मुझे यहाँ पर वही जनरेटर पावर ही पूछा था। अगर आप ओवरऑल अगर उस न्यूमेरिकल को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पूछा है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए मुझे क्या लगेगा? VF1 लगेगा। बट VF1 मैं कब निकाल पाऊंगा? जब मुझे D1 B1 पता होगा। तो D1 B1 पता है बराबर, बट Q नहीं पता, तो पहले मुझे Q निकालना पड़ेगा। तो Q कैसे निकलेगा? तो वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ पाई D2 B2 VF2। फिर दूसरा एंगल भी पूछा है, तो एंगल के लिए भी मुझे U2 वगैरह लगता है। तो जो जो मुझे लगते जाएगा उस सीक्वेंस में मैं जाऊंगा और सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए आप देखिए कि पहले क्या निकालना है न्यूमेरिकल में। जो निकालना है उसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो उसको लिस्ट आउट करो। फॉर्मूले के लिए देखो कि किस प्रकार से जा सकता है, किस प्रकार से नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं न्यूमेरिकल के स्टेप्स बता रहा हूँ तो वो आप लोगों को समझना बहुत ईजी है। क्योंकि देखो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली टेकिंग द फॉर्मूले और साइन कॉस tan लगाते जा रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लेकिन टर्बो मशीन में दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो गिवन डेटा करेक्टली लिखना, अल्फा है कि वो थीटा है कि फाई है कि बीटा है, वो समझना चाहिए। वो नंबर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे खुद से सॉल्व करोगे तो फिर गिवन डेटा लिखते आएगा। एक बार गिवन डेटा तो कोई भी न्यूमेरिकल देखो आप अगले बार से या फिर इस सेशन से भी आप कर सकते हो। पूरा न्यूमेरिकल खुद पढ़ो, गिवन डेटा वीडियो को पॉज कर सकते हो ना, यू कैन पॉज द वीडियो। अभी ऐसे ले लो, यहाँ पे पॉज कर लो, यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन योर गिवन डेटा, यू जस्ट चेक विद दिस शीट, इसके साथ करेक्ट कर लो। एक बार जैसे ही करेक्ट हो जाता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन द फॉर्मूले लिस्ट, और फिर आपको क्या क्या पूछा हुआ है और उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, फिर उसके लिए कौन से टर्म्स लगेंगे। तो इस प्रोसेस से अगर आप लोग खुद से करोगे तो ही एग्जाम में ये सॉल्व करते आएगा। ठीक है, टर्बो मशीन में मैंने आपको बताया ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो गिवन डेटा करेक्ट लिखना और खुद का अप्रोच। अब मैं ये जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ U1 U2, ये मैं फाई बाद में भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने फाई अभी यहाँ निकाला, पहले निकाला, तो आप लास्ट में भी निकाल सकते हो। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। टर्बो केस में कोई सीक्वेंस नहीं होता न्यूमेरिकल का। कुछ न्यूमेरिकल्स में होता होगा, हर न्यूमेरिकल में नहीं होता। तो आपका खुद का अप्रोच इट मैटर्स अ लॉट।
इसके बाद आप लोगों को यही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो अब हमारा नियरली 3 यूनिट का काम खत्म होने आया है, ठीक है, मतलब नियरली 2.5 यूनिट या 2 यूनिट तो हम लोगों ने एटलीस्ट ठीक से किए हुए हैं। तो अब न्यूमेरिकल आप मेरा सुन लीजिए वीडियो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है, समझने की कोशिश भी करो, उसमें भी कोई इशू नहीं, लेकिन उससे अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि यू स्टॉप द वीडियो, you try to write down your given data, you check with my video, you start approaching your formulas, आपका खुद का प्रोसीजर निकालो। किसने बोला आपको वैल्यू निकालने के लिए? अप्रोच तो पहले बना लो, अप्रोच बनाओगे तो आंसर्स करेक्टली आएंगे ही, डोंट वरी, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी और फिर उसको आप लोग सॉल्व करते जाइए और यू मेक द थिंग्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ करके एंड देन यू शुड डू द थिंग प्रॉपरली, और इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये देख लीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तो स्मैश द लाइक बटन एंड ट्राई टू सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स, ये मेरे को कहना था। और आज के लिए तो इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।